वेलकम एवरीवन एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने डाइस के लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने ये देखा था कि हमारे पास कुछ डाइस होती थी जिसमें एक संख्या विभाजनिष्ठ होती थी, किसी में दो संख्या विभाजनिष्ठ होती थी, किसी में कोई भी संख्या विभाजनिष्ठ नहीं होती थी। उसे हम कुछ रूल फॉलो करके या कुछ ट्रिक्स लगा करके उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि जब हमारे पास डाइस ओपन रूप में हो तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करें तो हमारा क्वेश्चन ये है, कुछ सिंबल्स आपके डाइस के अंदर दी हुई है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसके 4 ऑप्शन लिखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और उसके ऊपर डिपेंडेंट 4 ऑप्शन। ठीक है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। पिछले वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि जब हमारे पास दो सतह विपरीत होती है तो वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। ठीक है, जब दो सरफेसेस विपरीत होती है तो वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, और जब दो सरफेसेस विपरीत होती है तो कभी भी वो एक साथ छुप नहीं सकती। कहने का मतलब कि जब दो सरफेसेस विपरीत है, जैसे कि मान लेते हैं कि कॉपीराइट और एट द रेट अगर एक दूसरे के विपरीत है तो वो कभी एक दूसरे के साथ दिख नहीं सकते, और कॉपीराइट और एट द रेट अगर एक दूसरे के विपरीत है तो वो कभी एक साथ पीछे छुप नहीं सकते। तो इन दो ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम अपने इस पूरे ओपन डाइस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सा सरफेस किसके अल्टरनेट हो सकता है, कौन सा सरफेस किसके अपोजिट होगा, तो प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये सरफेस किसके अपोजिट होगा, यहाँ के, मतलब कि ये किसके अपोजिट होगा, हैच के। ठीक है, एट द रेट किसके अपोजिट होगा, कॉपीराइट के, और ट्रायंगल किसके अपोजिट होगा, तो ट्रायंगल होगा हमारा डॉलर के। अब इन ट्रिक्स का इस्तेमाल, अब यहाँ पर जो स्टार है वो किसके अपोजिट है, हैच के, हैच किसके अपोजिट है, स्टार के। एट द रेट किसके अपोजिट है, कॉपीराइट के, कॉपीराइट किसके अपोजिट है, एट द रेट के। ट्रायंगल किसके अपोजिट है, डॉलर के, डॉलर किसके अपोजिट है, ट्रायंगल के। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर प्रयास करते देखने को, अभी तक हमने ये बात किया कि जो दो अक्षर या जब दो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती है तो वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, और वो दो अक्षर या दो संख्याएं या दो सिंबल जो कि एक दूसरे के विपरीत है कभी भी एक साथ छुप नहीं सकती। तो देखते हैं कि स्टार और हैश एक दूसरे के अपोजिट है तो वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, तो ऑप्शन ए हम चूज नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि ट्रायंगल और डॉलर एक साथ नहीं दिख सकते क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, फिर उसके बाद
एट द रेट और कॉपीराइट, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे सकते। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कभी भी जब दो संख्याएं, दो सिंबल या दो अक्षर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, तो हम उसे एक साथ कभी भी देख नहीं सकते और वो कभी भी एक साथ छिप नहीं सकते। ठीक है, तो इन सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर एक और अनदर फॉर्म है क्या, हमारे ओपन डाइस का। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि अपोजिट टू एक के अपोजिट में क्या आएगा, मतलब 1 के अपोजिट में कौन सी संख्याएं होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस डाइस को सॉल्व करना होगा कौन सी संख्या किसकी अपोजिट होगी। तो अभी हमने बात किया कि जब भी दो अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो मतलब 2 4 के अपोजिट होगा और 3 5 के अपोजिट होगा। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6, मतलब कि 2 के अपोजिट क्या आ गया 4, 3 के अपोजिट क्या आ गया हमारा 5 और 1 के अपोजिट जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा 6। तो 1 के अपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा 6। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं कि इसके आगे बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन को। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये रहा ओपन डाइस का एक और फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि अपोजिट टू बी, मतलब बी के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो अभी हमने बात किया कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस, मतलब ए किसके अपोजिट होगा सी, ठीक है, डी किसके अपोजिट होगा एफ, और बी बचा हुआ है तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा हमारा, बी अपोजिट हो जाएगा किसके ई के। ठीक है, ए अपोजिट हो जाएगा किसके सी के, डी अपोजिट हो जाएगा किसके एफ के। ठीक है, तो बी के अपोजिट हमारा कौन सा संख्या हो गया, तो बी के अपोजिट हमारा लेटर कौन सा हो गया, तो बी के अपोजिट हमारा लेटर हो गया ई। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अनदर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अपोजिट टू 5 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, तो 5 के अपोजिट में अभी हमने क्या देखा कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसके अनुसार देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं 3 के अपोजिट में 4 आ गया, 3 के अपोजिट में 4। अब इसके बाद हमें कोई एक ऐसा अक्षर, ऐसा संख्या नहीं मिला जो कि किसी दूसरे लेटर के दूसरे अंक के अपोजिट में हो। ठीक है, तो हम 6 का अल्टरनेट हमें नहीं मिला, 5 का अल्टरनेट नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे, तो इसको देखने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जब भी कोई दो सरफेस किसी एक लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, या जब भी कोई सरफेस किसी एक बिंदु के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करें तो 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 1 के साथ जुड़ा हुआ है एक लाइन के माध्यम से, तो 2 1 के साथ अपना 2 1 का विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, और हम देखने का प्रयास करें तो 2 और 5 एक बिंदु से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, तो 2 के विपरीत के लिए क्या बचा, बस एक ही संख्या बचा, वो संख्या कौन सी है 6। ठीक है, और 1 के लिए विपरीत में क्या बचा 5, 1 के लिए विपरीत में हमारा एक संख्या बचा 5। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि 5 के विपरीत में क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम फिर से देख लेते हैं। अभी हमने बात की कि क्या होता है कि हम विपरीत कैसे पहचानेंगे, तो विपरीत पहचानने का एक तरीका, पहला तरीका हमने ये बात किया कि जब भी कोई अक्षर या कोई लेटर एक दूसरे के अल्टरनेट हो तो वो एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, या दो संख्याएं जब एक लाइन से या एक बिंदु से जुड़ रही हो तो वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। ठीक है, उसे छोड़ करके, जैसे कि 3 के विपरीत 4 हो गया क्योंकि ये अल्टरनेट सरफेस के साथ था। ठीक है, 2 1 के विपरीत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह एक लाइन से जुड़ा हुआ है।
5 के विपरीत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो 2 के विपरीत होने के लिए बस एक ही संख्या बची, वो कौन सी थी, 6, ठीक है। और 5 के लिए कौन सी संख्या बची, 1, ठीक है। तो हमारा 5 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन, जिसमें कि ये अल्टरनेट सरफेस किसके विपरीत है, तो इस ब्लैंक बॉक्स के विपरीत है, ठीक है। ये ब्लैंक बॉक्स किसके विपरीत है, तो इस ब्लैंक बॉक्स के विपरीत है। तो हमारा बच गया क्या, डॉलर किसके विपरीत है, हैज का, ठीक है। @ किसके विपरीत है, ब्लैंक के, ठीक है। ये ब्लैंक किसके विपरीत है, इस ब्लैंक के, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अभी हमने बात किया कि कभी भी दो सरफेस आपस में, जब दो सरफेस विपरीत हो तो एक साथ दिख नहीं सकती और एक साथ छिप नहीं सकती, ठीक है। तो स्टार, डॉलर और हैज एक साथ दिख नहीं सकती क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखते हैं, तो डॉलर और हैज एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये कभी भी एक साथ में दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि डॉलर और हैश एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अभी हमने ये बात किया कि जब दो अक्षर विपरीत होती है तो वो एक दूसरे वे कभी भी आपस में छुप नहीं सकती। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, @ दिखाई दे रहा है, और ना तो डॉलर दिखाई दे रहा है ना हैश दिखाई दे रहा है। तो डॉलर और हैश कभी भी एक साथ दिख नहीं सकता और कभी भी एक साथ छुप नहीं सकता। तो यहाँ पर छुपा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम ये भी ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा बचा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हम ये याद रखेंगे कि कभी भी जब दो संख्याएं, दो अक्षर या दो सिंबल हो जो कि एक दूसरे के विपरीत है, तो वो ना तो कभी एक साथ छुप सकती है और ना ही कभी एक साथ दिख सकती है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने डाइस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास ओपन डाइस होती थी और उससे हमें क्लोज डाइस बनानी होती थी, या फिर उस रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए रहते थे, उसे हमें सही करना होता था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये क्वेश्चन उल्टा हुआ है, ठीक है, कि मतलब हमारे पास डाइस दिया हुआ है और उससे पूछ रहा है कि इन ओपन डाइस में से कौन सी डाइस इससे संबंधित हो सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। पिछले क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, तो हमने देखा था कि किसी में एक संख्या उभयनिष्ठ होती थी, किसी में दो संख्याएं, किसी में एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं होती थी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें हमारा 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो मतलब एक संख्या उभयनिष्ठ है। तो एक संख्या उभयनिष्ठ है तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले 3 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं, और 3 को ऊपर नीचे लिखने के बाद हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो 6 और 4, 3 के बाद घड़ी की दिशा में घूमने में क्या मिला, दूसरे डाइस में क्या मिला, 6 और 4। फिर इसमें हम देखते थे क्या मिलता था, 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। अब हम 3 के नीचे 3 तो नहीं लिख सकते थे, 3 के नीचे वो संख्या लिखेंगे जो हमने छोड़ रखा था, जो हमसे छोटा हुआ है, वो संख्या कौन सी थी, तो वो संख्या है 1, ठीक है। मतलब कि 3 के अपोजिट में 1, 1 के अपोजिट में 3, 6 के अपोजिट में 5 और 5 के अपोजिट में 6, 2 के अपोजिट में 4 और 4 के अपोजिट में 2। अब इसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि क्या 1 के अपोजिट में, यहाँ पर क्या है, 3 के अपोजिट में 1 है, तो 3 के अपोजिट में पहले में क्या 1 है, नहीं है। 3 के अपोजिट में 1 नहीं है, 3 के अपोजिट में 1 इसमें है, 1 और 3 अपोजिट है, ठीक, 1 मिला। अब हम दूसरे को देखने का प्रयास करते हैं कि क्या 6 5 के अपोजिट में, हाँ 6 5 के अपोजिट में दूसरा ही मिल गया। 4 और 6, 4 और 2 भी एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं कि ये क्यों गलत है। 3 1 के अपोजिट में है, ठीक है। 6 4 के अपोजिट में है, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में है, नहीं, 6 और 4 अपोजिट नहीं है। 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं तो 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो हमारे ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसको बनाने का
तरीका हमारा क्या, इसको बनाने का तरीका भी हमारा वही है कि हम क्या देखेंगे कि 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाएंगे। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा सरफेस नहीं दिखाई दिया जो कि कॉमन हो। ठीक है, या 2 कॉमन हो या 1 कॉमन हो, ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अब हमें तो कॉमन दिख नहीं रहा है कि हम किसके अपोजिट में किससे कह सकते हैं, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो अब हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि कभी भी जब 2 लेटर आपस में दिखाई दे रही हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। मतलब ए और सी अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ए और सी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। बी और सी कभी भी एक दूसरे को अपोजिट नहीं हो सकता और ए और बी कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो डी और ई कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ई और एफ कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। डी और एफ एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब हम पहला ऑप्शन देखने को देखते हैं तो ए बी सी, ए और सी एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो कि ए और सी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देखते हैं तो ए और सी इसमें भी विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो ए और सी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। और उस प्रकार से ए बी और सी इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। मतलब कि ए और सी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, न इसमें और न इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ए के अपोजिट में डी दिखाई दे रहा है, ए के अपोजिट में डी, हाँ हो सकता है। ठीक है, सी के अपोजिट में एफ दिखाई दे रहा है, हाँ हो सकता है। ठीक है, डी के अपोजिट में ई दिखाई दे रहा है, हाँ हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि जब 2 सरफेस आपस में दिखाई दे रही है तो वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तब काम में आएगा जब हमारे पास नो कॉमन होगा, कोई संख्या अगर कॉमन नहीं है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि हमारे पास कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो जब 2 संख्याएं दिखाई दे रही हैं तो वो जब 2 संख्या आपस में दिखाई दे रही है तो वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारा डाइस का चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।